भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, जहां दीवार गिरने से हादसे के बाद प्रशासन जागा है। जर्जर इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है। जर्जर इमारत को खाली करवाने के बाद भी नहीं तोड़ी गई। और ऐसे बताएं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था। कल दर्दनाक हादसा हुआ था। जर्जर इमारत गिरने से कल यह हादसा और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जो व्यक्ति वहां पर रह रहा था। जर्जर इमारतों पर अब कार्रवाई की जा रही है कि जो भी जर्जर इमारतें हैं उनको खाली करवाया जाए, क्योंकि कल एक जर्जर इमारत की दीवार गिर गई थी और दीवार गिरने के बाद एक हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और देखिए जर्जर इमारत को खाली करवाने के बाद भी नहीं तोड़ा गया और उसी के चलते उस व्यक्ति ने वहां पर आश्रय ले लिया था। वो व्यक्ति वहां पर चला गया था उस जर्जर इमारत में, और ऐसे में जब उसकी दीवार गिरी तो व्यक्ति की उस हादसे में मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई। और ऐसे में देखिए जर्जर इमारतों को हालांकि प्रशासन ने खाली तो करवाया, लेकिन उन इमारतों को तोड़ा नहीं गया, जिसके चलते कल का हादसा हम सब के सामने था। किस तरीके से दीवार गिरी और दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और इस दीवार गिरने के बाद प्रशासन अब जागा है और जो जर्जर इमारतें हैं उनको अब तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, देखिए कल एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक जर्जर इमारत की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इतने वक्त से जर्जर इमारतें थी, उन्हें खाली भी करवाया गया, लेकिन उनको तोड़ा नहीं गया। और ऐसे में जिस तरीके से व्यक्ति ने आश्रय लिया, उसको खुद ही ये जो आश्रय लेना है वो भारी पड़ गया। क्या लग रहा है अब किस तरीके से जर्जर इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है और इमारतों को क्या प्रशासन अब तोड़ रहा है? देखिए दीपिका, ये कह सकते हैं कल दर्दनाक जो हादसा हुआ था उसके करीब 10 साल बाद प्रशासन जागा है, क्योंकि 10 साल पहले इन इमारतों को जर्जर घोषित किया गया था। यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनको हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर पुराना एमएलए क्वार्टर था, यहाँ पर विधायक रहते थे और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था मालवीय नगर में। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो ये इमारतों को तोड़ा नहीं गया था और उसके बाद यहाँ पर दूसरे लोग जो है वो अवैध रूप से रह रहे थे, या ये कह सकते हैं कि बेसहारा यहाँ पर सहारा लेने के लिए आते थे छत के लिए। और खासकर हम बारिश के मौसम में बात करें, जो हम फुटपाथ पे लोगों को सोते हुए नजर आते थे वो यहाँ पर सहारा लेते थे। और उसी के कारण हम देखेंगे कि कल दर्दनाक हादसा होता है। यहाँ पर एक इमारत थी और वो भरभरा कर गिर जाती है, उसका कई हिस्से गिर जाते हैं, जिसके अंदर दीवार होता है, छज्जा होती है, और घर के अंदर एक व्यक्ति मौजूद रहता है जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वो दबने के कारण, मलबे में दबने के कारण उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि अब प्रशासन जागा, ये तस्वीरें दिखाए। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इमारत को पूरी तरीके से दमिदोश कर दिया गया है और अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसके अलावा भी बात की जाए तो हम आसपास देखेंगे कि कई इमारतें हैं और वहां पर भी बताया जा रहा है कि लोग रहते हैं, निवास करते हैं अवैध रूप से। बेसहारा ये लोग हैं, सहारा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लंबे समय से यहाँ पर ये रह रहे हैं। सवाल ये है क्या सिर्फ एक ही इमारत को तोड़ा जाएगा, या जितनी भी यहाँ पर इस इलाके में बात की जाए तो पुराने एमएलए क्वार्टर में, टीटी नगर के इलाके में ये जो पुराना एमएलए क्वार्टर था, वहां की जितनी भी इमारतों को जर्जर घोषित किया गया है, क्या उनको भी यहां से उन तमाम जितने भी लोग हैं अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जितनी भी अवैध इमारतें हैं या जर्जर इमारतें हैं उनमें से लोगों को हटाने के साथ साथ क्या उसको तोड़ा जाएगा, या सिर्फ एक ही यहाँ पर बिल्डिंग को तोड़ने के बाद खानापूर्ति कर दी जाएगी? क्योंकि सीधे तौर पर बात की जाए तो नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर 10 साल तक के जर्जर इमारतें यहाँ पर यूं ही क्यों खड़ी रही? अगर जर्जर घोषित कर दिया था तो इसको यहाँ से क्यों नहीं तोड़ा गया? ये सवाल बरकरार है। और लापरवाही के कारण, प्रशासन की लापरवाही के कारण कल एक शख्स की मौत हो जाती है। अब प्रशासन जागा है और आप देखेंगे यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई दीपिका होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए शब्बीर, लगातार तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और आप ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत कुछ बयां करती है किस तरीके से प्रशासन जो है वो 10 साल बाद जगा है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।